हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा का स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल दो एसएससी सीपीएल टायर वन में 2018 2019 2020 में जो जितना भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था सभी क्वेश्चन दिया गया है। नंबर सिस्टम से 18 19 20 में जितना भी एसएससी सीपीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए क्या पूछा गया है। जब n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, यदि 7n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। सात सात को n से विभाजित किया है। ठीक है, शेषफल क्या आता है, 3 आता है। शेषफल 3 आता है, क्या सोचते हैं। n के बराबर अगर हम 10 रखते हैं तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 तो आएगा ही। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, n का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया n का मतलब तो 50, 5n बोल रहा है। ठीक है, 5n को 7 से विभाजित किया जाता है तो 5n मतलब 5 गुना 10 बटे 7। 7 पचे 50 मतलब 50 हो गया। 50 को 7 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, 49, शेष आपका 1 बच जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कितना भी किया शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2020 पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15 16 15 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे और वह 11 से विभाजित हो। मतलब ये तीनों से अगर विभाजित किया जाए तो हर बचेगा। ठीक है, छोटी संख्या निकाला था और संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले संख्या निकालने के लिए क्या होगा, 15 18 और 36 को एलसीएम कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम कर लीजिए। कितना, 2 ने खाएगा, हाँ 2 ने खा जाएगा। 15 हो गया, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया। अब 3 से खिलाइए। 3 से 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 3 छक्का 18। ठीक है, अब कितना बने खाएगा, 3 से खिलाइए। 5 हो गया और एक क्या, 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 होगा, 180 आया। ठीक है, क्या बोल रहा है, हर हालत में नो, प्रत्येक स्थिति में, मतलब प्रत्येक स्थिति में नो शेष। ठीक है, एक 180 हो गया और 180 के प्लस 9 बटे सात, भाग कितना हो गया, 11। तो बोलेगा सर के क्या हो गया। देख लीजिए, जब भाग देते होंगे, जब ऐसे भाग देते हैं, ठीक है, जब भाग देते हैं, देखते हैं कि इसको भाग्य बोला जाता है, इसको इसको भागफल। ठीक है, और इसको भा, भाजक, और नीचे वाला को शेष। शेष बोला जाता है। तो एक संख्या 180 जो दिया हुआ है, ठीक है, 100, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, ये होता है। तो भाजक 180 हो गया, भागफल के आपका भागफल हो गया। ठीक है, के आपका भागफल हो गया और प्लस शेष। शेष 9 बता ही रहा है, ये देखिए 9 शेष बचे, 9 बचा। अब पूरा संख्या जो है 11 से विभाज्य हो, इसलिए हम 11 नीचे दिया है, ये 11। ठीक है, अब निकालिए, तुम इसको डिवाइड कीजिए, भाग डिवाइड मीटर से क्या होगा, 11 को 180 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, एक बार में 11। ठीक है, बच गया 70, 70 हो गया। 70 तो 11 चार, 4 हो जाएगा, मतलब 11 हो गया, ये 7 हो गया, 70 तो 1166। ठीक है, 66 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 176 कट रहा है। देखिए 180 हो गया, एक 7 से 11 दीजिए, कितना हो जाएगा, 176 कट जाएगा। कितना बार में कटेगा ये मत ध्यान दीजिए। ठीक है, शेष कितना होगा, इतना बात याद रखिए, ये आपका संख्या है। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या देख लीजिए, इतना शेष भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा, तो बताइए कि 11 से 11 कट जाएगा,
70 तो 866, 4 से बच जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, 4k प्लस 9 बटे 11। अब खिलाइए, के का मान रखिए जो कट जाना चाहिए। के का मान अगर आप 1 रखते हैं क्या हो, 4 गुना 1 4 हो गया प्लस 9, इतना 9 से 13 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, के का मान 2 रखिए, के का मान अगर 2 रखिएगा क्या होगा, 4 दूनी 8 और 9, 9 और 17 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, 3 रखिए, तब तक मान रखना है के का मान जब तक पूरी तक कट जाए। 3 रखिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 12 9 12 7 12 12 8 21 हो जाएगा, मतलब 12 20 21 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा, 3 बार में 4 में खिलाइए, 4 तक 16 हो गया, 16 4 20 और 25 हो जाएगा, नहीं होगा। 5 बार में रखिए, 25 29 हो जाएगा। 6 बार में रखिए तो जाके जो 24 हो जाएगा, और 24 जाएगा, और 24 और 30 और 35 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कट रहा है। 11 में खिलाए 7 बटा 70, ठीक है, 4 के प्लस है। ठीक है, के का मान अगर पे 1 रखते हैं तो कितना, 9 13, 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9 17। ठीक है, ये 3 रखिए तो 4 12 21। ठीक है, 21 हो गया, 4 रखिए 4 16 25, 5 रखिए 29, 6 रखिए 24 और 24 और 30। हाँ, 6 रखिए, के के बराबर अगर आप 6 रखते हैं, ठीक है, फिर 4 गुना 6 और प्लस 9 बटे 11 कितना हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा, बता 24 और 30 33, 33 बटे 11 कट जाएगा, कटना चाहिए। ठीक है, कटना चाहिए। के का मान क्या रखिए, 6 रखिए, के का मान आपका क्या है, 6 है। ठीक है, बस याद रखना क्या बोल रहा है, वो 11 से विभाज्य, के का मान क्या नाम, 6 आ गया। ठीक है, अब आपका ये संख्या आपको बताया था, आपकी संख्या है, इसी में बैठा दिए के का मान 180 के प्लस 9, 180 के प्लस 9। ठीक है, 180 लिख दीजिए, के का मान बैठा दीजिए, के का मान क्या 6 है, प्लस 9 कर दीजिए, कितना हो गया 88 का टोटल से, और टोटल से 108, ये जीरो तो कितना हो गया 1089। इसका संख्या क्या हो जाएगा 1089। ठीक है, ये आपका संख्या हो गया। तो बोल रहा है कि उसके अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग तो जोड़िए, 1089 कितना हो गया, 9 8 17 का 18, 9 8 17 का 18, 18 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया ना, 18 18 को क्या लिखेगा, 18 क्या हो गया, आपको ये संख्या हो गया, अंकों का योग आपका 18 हो गया। समझ गए, ये आंसर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, 10 69 74, एक एकल संख्या बोल रहा है, किससे विभाज्य होगा, 2 से 3 से 6 से 7 से, सब ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है, देखिए, तो एक बात जान लीजिए, 2 से विभाज्य का नियम है कि उसका उसका अंतिम संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो संख्या क्या है, ये आपका संख्या है, ये 2 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम संख्या जो है 2 से विभाज्य है, 4। ठीक है, तो 2 से विभाज्य। ठीक है, अब 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्य का नियम है, कुल संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, कुल संख्या क्या हो गया, ये संख्या हो गया, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6 1 7, 7 7 14, और 14 4 18, 18 9 7, 18 9 27, 27, तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो क्या है 4 से। ठीक है, 4 का विभाज्य का नियम है कि इसका अंतिम दो संख्या, ये अंतिम दो संख्या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से विभाज्य का नियम है, जो भी संख्या 6 से विभाज्य होगा वो 2 और 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ये 2 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाज्य है, तो ये 6 से कट गया। ठीक है, बच गया 7, इसको 7 से भाग देके देख लीजिए, देख लीजिए 7 से, तो 7 का 7, 3 बच गया, ये तो 36, 35, एक बच गया 19, तो 7 दूनी 14, 57, 56, एक 14 कट गया, ये संख्या से कट जाता है। ठीक है, जब कट जाता है तो ये मतलब इस 7 से भी विभाज्य हो गया, तो संख्या क्या हो गया, 2 3 6 7, 2 3
6 7 ए से विभाजित होगा, क्योंकि 2 3 हो रहा है, ये 7 से ये तो होगा नहीं, ठीक है। 4 के कारण नहीं होगा, अब ये संख्या भी नहीं होगा, एक ही संख्या होगा। समझ गया, ये जो संख्या, ये पूरा संख्या है 2 3 6 7 सबसे विभाज्य है। 2 से विभाज्य का क्या नियम था? अंतिम संख्या 2 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम मतलब 4, 4 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम क्या था? कुल योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 कुल योग किए 27 आया, 3 से विभाजित हो गया, ठीक है। 6 का विभाज्य का नियम क्या था? जो संख्या 6 से विभाज्य हुआ 2 और 3 से विभाज्य हुआ, तो 2 और 3 से विभाज्य, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य है, ठीक है, हो गया, ठीक है। और 7 से विभाज्य करने के करके आपको दिखाई दिए, इसका मतलब हरारत में आंसर क्या होगा? 1 नंबर। समझ गए, ये 2019 से पूछा गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, तो क्या बोला, मान लीजिए x जो है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर शेषफल एक बचता हो, ठीक है। और एक बचता हो और शेषफल का x का मान 2 मतलब 2000 से लेकर 2500 के बीच के स्थित हो, तो x के अंकों का योग क्या है, ठीक है। पहले संख्या निकालिए, संख्या क्या होगा, इसका एलसीएम कर दीजिए, संख्या जो इसका एलसीएम कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7, ये संख्या हो गया। एलसीएम कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2 से खिलाइए, 1 3 2 5 3 और ये 7, ठीक है। अब 2 से खिलाइए, 2 से खिलेगा नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब 3 से खिलाइए, ये हो गया, ये हो गया, 2 बच गया, 5 बच गया और ये 1 बच गया, ये 7 गया, ठीक है। अब नहीं खाएगा, कितना होगा? 5 दूनी 10 7 70, 70 हो गया, 70 गुना 3 कितना हो गया? 70 का 210 गुना 2 420, मतलब इसका एलसीएम जो है वो 420 हो गया, ठीक है। एलसीएम 420 आ गया, बोल रहा है कि हर हालत में शेष एक बचना चाहिए, ठीक है। तो संख्या आपको क्या बोले थे, कितना होता है? 420 प्लस के प्लस 1, यही होता है संख्या, यही संख्या होता है ना, ये 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है। 1 हो गया। के का मान क्या होगा? के का मान आप 2000 से 2500 के बीच में करना है तो 5 गुना कर दीजिए, के का मान 5 रख दीजिए, के का मान 5 रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 420 गुना 5, ठीक है, आप प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया? 400 4 5 20 200 मतलब 2100, 2100 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2100 1 हो जाएगा, 2100 आपका 1 हो गया, 2100 आपका 1 हो गया, ठीक है, 2100 1 हो गया, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपका 2101 आ गया, ठीक है। 2101 आ गया तो बोल रहा है कि अंकों का योग क्या है, ठीक है, अंकों का योग कर दीजिए, 2 3 1 4, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, क्या बोला है, 6 अंकों वाली संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है, यदि 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये का मान निकालो, ठीक है। 7 11 13, 7 11 13, इसका एलसीएम कीजिए, क्या हो जाएगा? एलसीएम नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि टोटल आवाज संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका कीजिए, क्या होगा? 13 गुना 10 130 और 143, 143 गुना 7 कितना हो जाएगा? 7 21 के 1 बाकी रहा 2, 28 जो 30 के 0 बाकी रहा 3, 7 3 7 3 10, 1001, ठीक है। 1001 दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, इस तरह का अगर संख्या रहेगा ना, इसमें क्या होता है कि आपका 1001 आया है, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या मतलब गया? एक्स वाई जेड का मतलब हो गया, जो भी संख्या 1000 से विभाजित, अगर किसी भी संख्या को दो 3 अंक की संख्या को सेम 3 अंक की लिख दीजिएगा, जैसे मान लेते कोई संख्या 234 है, फिर अगर 234 लिख दीजिएगा, ठीक है, तो संख्या मतलब 1001 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड का मान लगा 678 है, ठीक है, 3 अंक की संख्या होना चाहिए, ठीक है, फिर 678 लिख दीजिए, वो संख्या टोटल आपका 1001 से विभाजित, ये भी संख्या आपका 1001 से विभाजित होगा, ये भी संख्या आपको 1001 से विभाजित होगा, यहाँ 1000 होगा, 1001 से विभाजित होगा, ठीक है। 3 अंकों संख्या को अगर डबल लिखा जाता है, ये इससे विभाजित होगा, ठीक है। अब बताइए, तो एक्स वाई जेड संख्या दिया हुआ क्या है, ये समझ गया? मिटा देते हैं कुछ,
ये मिटा देते हैं। ठीक है, अभी समझ गए। तो एक और बताइए, ये संख्या जो दिया हुआ है क्या है? 4 7 9, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो सेम आई संख्या एक्स वाई जेड के जगह संख्या होगा 7 4 9, जरूर, मतलब सॉरी सॉरी, 4 7 9, ठीक है। इसमें 4 7 9, ये सेम संख्या होगा। एक्स का मान क्या हो गया? एक्स का मान आपका 4 हो गया, वाई का मान आपका 7 हो गया, और जेड का मान आपका 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया तो बोला कि वाई प्लस जेड, तो 9 आ रहा, इधर को जोड़ दीजिए, वाई प्लस जेड कितना, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, अब भागा एक्स, एक्स का मतलब 4, 4 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, कितना आ गया? 4 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, किसी कक्षा के विद्यार्थी 2809 की राशि दान करते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए, कितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कहता है, मान लेते हैं एक्स रुपया दिया है लोग, ठीक है, टोटल विद्यार्थी एक्स है, एक्स रुपया दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका विद्यार्थी है, ये क्या बोला, जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया दिया गया है। ठीक है, तो उतना रुपया दिया गया है, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर हो गया। ये जो संख्या एक्स स्क्वायर हो गया, तो संख्या किसके बराबर है? 2809 के बराबर है। मतलब वो कितना रुपया है? 2809। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट निकाल दीजिए, 2809। 2809 किसका वर्गमूल होगा? 2809 किसका वर्गमूल होगा? वर्गमूल निकाल लीजिए। 2809 किसका हो जाएगा, देख लीजिए। 25 के 5 मांगे रहा 2, ठीक है, 25 के 5, अरे सॉरी, 2 का है, 25 के, अरे सॉरी, मतलब देखिए, 25 हो गया, ये 3 बच गया, ठीक है, ये 30 हो गया। अब तो खाएगा नहीं, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, अब कितना और खाएगा? देखिए, 3 बार में खिलाइए, 3 बार में कट जाएगा, 309 कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या 53 से विभाजित है, तो इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ठीक है, 53 हो जाएगा, तो क्या बोला? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बता दो। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या 53 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 20 और 36 बचता हो। ठीक है, ये भी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, 12 से अगर हम विभाजित करते हैं तो शेष 8 बचता है, हटा दीजिए। ठीक है, 15 से विभाजित करते हैं तो शेष आपका 11 बचता है, तो 11 हो गया। ठीक है, 15 से विभाजित शेष 11 हो गया। 20 से विभाजित करते हैं तो शेष 16 होता है, 16 कर दिए। ठीक है, और 24 से विभाजित करते हैं तो शेष आपका 20 आता है, तो 20 घटा दीजिए। ठीक है, 30 से विभाजित करते हैं तो शेष आपका 26 होता है, 26 हो गया। कितना बच रहा है? इसमें 4, फिर इसमें 4, फिर इसमें 4, सब में आपका 4 4 बच रहा है। ठीक है, 4 4 बच रहा है, तो एक काम कीजिए, अब क्या बोला है, इस संख्या को एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए, संख्या क्या हो जाएगा? 12 15 20, 20 हो गया, 24 30, एलसीएम निकालिए। 2 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अब 2 खिलाइए, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अब कितना उन्हें खाएगा? देखिए तो 3 से खिलाइए, कितना हो जाएगा? कितना खाएगा? 3 का 3, 3 पचे 15, 5 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब कितना उन्हें खाएगा? देखिए 5 उन्हें खिलाइए, कट गया, ये हो गया, ये 2 बच गया। ठीक है, 2 कितना बच गया? कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, ये 5 हो गया, ये भी आपका, ये आपका 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 7 दूनी 120, 120 आया, आपका एलसीएम 120 आया। ठीक है, अब क्या पड़ रहा है, 6 अंकों से बड़ी संख्या, 6 अंकों से बड़ी संख्या क्या होता है? 6 को 9, 6 को 9 होगा,
ये हो गया। अब इसे 120 से विभाजित कीजिए, 120 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 है, ठीक है। कितना? 120 कितना? वन बटे 96, 8 में 96, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कितना? 9 बच गया, ये 3 39 हो गया, ठीक है। ये 399 हो जाएगा, कितना? 5 36, ठीक है। 360 कितना हो जाएगा? 9 बच जाएगा, ये 3 39 हो जाएगा, ठीक है। ये दो दो बार खिला दी, फिर एक बार नो खाए, ठीक है। ये खिला दीजिए 360, फिर आपका कितना हो गया? 39 बच गया। 39 बच गया, फिर अंतिम में कितना एक नो हो गया, दो नो हो गया, अब तीसरा नो, बस लास्ट नो में, ठीक है। फिर 3 बार खाएगा, कितना हो जाएगा? 360। 360 खाएगा, कितना बच जाएगा आपका? 39 बच जाएगा। 39 बच गया, ठीक है। तो सोचिए कितना संख्या हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 39 ज्यादा है, ठीक है। 39 ज्यादा मतलब ज्यादा हो गया, ठीक है। शेष बच रहा है, तो अगर हम ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या जो दिया हुआ है, ये वाला संख्या, ये हो गया, ठीक है। ठीक है। अगर इसमें हम कितना संख्या, अगर 39 हम घटा देते हैं, ठीक है। घटाते कितना हो जाए? 0 6 9 9 9, ये संख्या हो गया। ये आपका संख्या हो गया, ठीक है। आपका ये संख्या निकला। अब बोल रहा है कि हर हालत में शेष आप देख रहे हैं, सब में 4 बच रहा है, सब में 4 बच रहा है, तो 4 जोड़ दीजिए, ये संख्या हो गया आपका ये। और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 9 9 6 4, ये संख्या आपका हो गया। तो संख्या क्या है समझेगा? आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 8 10 12 से पूरी तक विभाज्य है। छोटी संख्या बोल रहा है, बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है? 4 5 8 10 12, ठीक है। एक बात और, अगर आपको सीजीएल का मेंस का प्रैक्टिस करना है ना, एसएससी सीजीएल में जो मेंस में नंबर सिस्टम आया है 2019 से लेकर 2022 तक में, एसएससी सीजीएल के मेंस में जो एग्जाम हुआ है, मेंस का जो एग्जाम हुआ है, उसमें नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आए उनको हम सीरीज चला रहे हैं। जो 4 पार्ट हो चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में 2019 से लेकर 2023 तक में जो एसएससी सीजीएल में रीजनिंग पूछा गया ना, मेंस में एसएससी सीजीएल के, ठीक है। रीजनिंग तो इसी साल से मेंस में आया, ठीक है। तो 2019 से लेकर 2022 23 तक में जो एसएससी सीजीएल का मेंस टाइप 1 हुआ है, उसमें जो निश्चित नंबर सिस्टम है, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपको एकदम एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या? 4 5 8 10 12, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब कितना बार में खाएगा? 5 बार में खाएगा। 5 से खिलाइए, 1 हो गया, 2, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 2 3 बच गया, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 120, संख्या पे 120 हो गया। संख्या क्या बोला, वो छोटी छोटी से निकालो, तो 120 आंसर हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गया कितना होता क्वेश्चन था? ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, -3 का घात को -2187 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है कि घात के रूप में, तो -3 है, ठीक है। इस पे बोला है कि कितना पावर देंगे हम, ठीक है। पावर देंगे, घात मतलब पावर, ठीक है। पावर देंगे हम कि 2187 हो जाएगा, ठीक है। 2187 हो जाएगा। सोचिए 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो गया, गुना 3 27 हो गया, गुना 3 81 हो गया, गुना 3 243 हो गया, 243 हो गया, गुना 3 729 हो गया, और गुना 3 2187 हो गया। कितना और में? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर हम 7 पावर देते हैं तो संख्या 2187 आपका आ जाएगा, ये अब 2187 आ जाएगा।
तो ज्ञान पावर कितना दिया जाना पड़ेगा, 7 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, -7 नहीं होगा, देखिए मतलब -7 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ही निकालना है ना, ये देखना ये माइनस ही हो रहा है, ठीक है, ये आंसर प्लस बोला होगा, देखिए ठीक है। आपको माइनस, एक बात याद रखिएगा, अगर माइनस पे, ठीक है, माइनस पे अगर माइनस पे अगर पावर सम रहेगा, ठीक है, तो क्या इसका आंसर सम ही आएगा, ठीक है। अगर माइनस पे पावर विषम रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो विषम ही आएगा, ठीक है। मतलब विषम बोलते हैं मतलब नेगेटिव ही आएगा, सॉरी सॉरी, सम विषम कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी। कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप आता है माइनस है, उस पर अगर आप पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, प्लस देते हैं, प्लस मतलब पॉजिटिव अंक लिखते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, सम संख्या के रूप में, ठीक है। इसकी पे अगर सम संख्या रहिएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पता है, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस पे पावर अगर विषम संख्या रहते हैं तो इसका आंसर मतलब जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में आएगा। आपको लाना क्या है, आपको लाना है नेगेटिव में, नेगेटिव में लाना है, तो आपको माइनस नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर आप विषम संख्या देते हैं, विषम संख्या देते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर मतलब नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में ये आंसर तो लाना है, इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, ये वाला होगा, 7 नंबर होगा, मतलब 7 होगा, ठीक है, सी नंबर होगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, जब एक संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है शेषफल 56 बचता है, ठीक है, तब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है, तो बोला इसका मान निकालना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा ना, ए को 20 से विभाजित किया जाता है, मतलब आपको समझा, आपको देखिए इसका क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे क्या बोला, 65 को विभाजित किया जाता, किसी भी संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है शेषफल आपका 56 आता है, 56 आता है, और उसी संख्या से अगर 13 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर 2 से विभाजित किया जाता है शेषफल 3 आता है, अगर उसी संख्या को अगर 3 अर्थात 5 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पहला वाला संख्या छोड़ दीजिए, दूसरा वाला संख्या इसी भाग में 13, मतलब इसी वाला संख्या में, ये संख्या देखना, ये संख्या नहीं, इसी का पहला वाला संख्या छोड़ दीजिए, इसी भाग में भाग दो, 13 को 65 से भाग दीजिए, कितना 13 के 52, 4 बार में 52 कट जाएगा, शेष क्या हो गया 4, तो वह जो शेष बच रहा है या इस तरह क्वेश्चन अगर रहेगा तो बहुत याद रखिएगा, जब एक रहेगा कि जब एक संख्या को 65 से भाग करता शेषफल ये आता है, ठीक है, और जब उसी संख्या को 13 से भाग करता शेषफल क्या है, ठीक है। जब उसी संख्या को रहेगा तो वही कीजिएगा, पहला वाला संख्या को छोड़ दीजिएगा, दोनों में भाग दे दीजिएगा, तो शेष आ गया वही संख्या होगी, एक्स बराबर क्या ना 4 आ गया, एक काम कीजिए बैठा दिए मान, क्या 5x-2 है, ठीक है, तो 5 गुना 4 - 2 कितना हो गया, 18 हो गया, रूट अंडर 18, रूट हटाइए कितना होगा, 3 3 9 9 रूट 2, इसका आंसर 9 रूट मतलब सॉरी 3 रूट 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 3 रूट 2, क्या 3 रूट 2 है कैसे, ये 3 ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, ध्यान से देखिए वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 21 और 30 से विभाजित, ठीक है, तो पहले देख लीजिए 15 21 और 30 से विभाजित करने वाला संख्या है क्या, 15 21 और 30, ठीक है, विभाजित कीजिए, कितना बड़ा खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 5 15, ठीक है, 3 7 21, ये 10 हो गया, ठीक है। अब कितना बार में खाएगा, नहीं खाएगा 3 बार में, ठीक है। अब 5 बार में खिलाइए, 5 का 5 कर गया, 7 ले लीजिए, और 5 भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 पंचे 70, 70 गुना 3 210, संख्या क्या होगा आपका 210 हो गया, ठीक है।
अब बोला 4 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 4 अंकों से बड़ी संख्या क्या होता है? 4 को 9 होता है, 4 को 9 लिख दीजिए, ठीक है। और ये कितना 210 है, भाग दीजिए, कितना बड़ा खाएगा? 2 चौके 800, 2 पंजे 10, वो 1000 हो जाना है। 2 चौके 8, 840, कितना बने? 4 बने, 840, कितना बने? शेष बच रहा है 9, 5, 159 बच रहा है, ठीक है। अब फिर 9 में खिलाइए, अब तो 9 उतार दिए। अब देखिए कितना बड़ा खाएगा? 7 दूनी 14, हम लोग खाएगा 7 में खिलाइए, क्या होगा? तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 गुना 10, 1470, 1470 हो गया। और ये कितना बच गया? 9 हो गया, और ये कितना? 2 हो गया, और ये 1 हो गया, 129 बच गया, ठीक है। 129 संख्या है, ठीक है। अब बताइए, अगर संख्या 129 है, अगर 129 कम रहता, ठीक है, तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाता। एक काम कीजिए, जो संख्या देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 129 घटा दीजिए, तो घट के जो संख्या आएगा वो पूरी तरह विभाजित होगा। 0, 7, 8, 9870, तो इसका तो संख्या क्या हो जाएगा? 9870, डी नंबर ऑप्शन है। 9870 को अगर विभाजित किया जाएगा तो पूरी तरह कट जाएगा, इसका आंसर डी नंबर होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 72 से विभाजन, ये 72 से विभाजन बोला एक्स वाई का मान, एक्स माइनस वाई का मान, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जो भी संख्या 72 से विभाज्य होगा, ठीक है, वह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित है, ठीक है। 8 और 9 दोनों से विभाजित होगा। तो संख्या क्या है? 7, 8, 5, एक्स, 3, 6, 7, 8 वाई, ये आपका संख्या है। संख्या सही लिखे ना? सही लिखे। अब बोला 72 से विभाजन, तो हमको देखना होगा कि संख्या इससे विभाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य का नियम क्या है? इसका 3 संख्या 8 से विभाज्य होगी, इसका 3 संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होने का नियम है, कोई भी संख्या कितना भी लंबा हो, ठीक है, उसका अंतिम अगर 3 संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या वो 8 से विभाज्य होगा। तो कीजिए 8 से विभाज्य, लाइए 8 से, ये हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। कितना होगा? 8 नंबर 72, 72 हो गया, ये 6 बच गया, 6 वाई हो गया। वाई का मान क्या होगा? 8×64, अगर हम 64 लिखते हैं तो कट जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? y का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया। 9 से विभाज्य का नियम है कि पूरा संख्या, विभाज्य का नियम क्या था? टोटल अंतिम 3 संख्या, ये 3 संख्या जो दे रहा है, ये 8 से जोड़ दे। 9 से विभाज्य का नियम का कुल संख्या, ये कुल संख्या का योग 9 से जोड़िए। 7, 8, 15, 15, 5, 20, 3, 23, 8, 6, 29, 7, 36, 36 से 40, 4, 44, 44 हो गया, 44, और 44 हो गया, 44 एक्स वाई हो जाएगा। तो वाई का मान तो 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 44 से 48, 40 प्लस एक्स, ठीक है। और संख्या कितना से जोड़ी? 9 से। 9 से बात होने क्या नियम है? नियम है 9 तो 45 तो होगा नहीं, ठीक है। 9 छः 54, 54 होगा तो कट जाएगा, ठीक है। 54 लाने के लिए एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान 6 होगा, 6 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो 48 प्लस 6 54 हो जाएगा, तो उसका मान कट जाएगा, ठीक है, नोट कर जाएगा। एक्स बराबर 6 आ गया, वाई बराबर आपका 4, एक्स बराबर 6, वाई बराबर 4, बैठा दीजिए। एक्स माइनस वाई बोल रहा है, एक्स माइनस वाई, तो 6 - 4 हो जाएगा, इससे कितना तो कितना बचेगा? 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। 2 पे कितना हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला, 307 द्वारा गठित सभी संभव 3 अंकों की संख्या प्रत्येक अंक का उपयोग केवल एक बार हो रहा, ये 3 संख्या का यूज कीजिए, ठीक है। 3 संख्या से यूज करके कितना संख्या बनाया जा सकता है, जो भी संख्या बनाया जा सकता है उसका योग निकालिए, ठीक है। योग निकालने के बाद बताइए कि संख्या क्या है, ये भी संख्या कितना, और उसका योग कीजिए कितना संख्या होगा। क्या 3 0, एक संख्या तो यही हो गया, दूसरा संख्या क्या होगा? 7 0 3 होगा, ठीक है। तो तीसरा संख्या क्या हो सकता है? तीसरा संख्या आपका हो जाएगा 3 7 0 हो जाएगा, ठीक है। और चौथा संख्या क्या होगा? चौथा संख्या हो जाएगा 7 3 0, ये संख्या हो जाएगा।
अब तो कोई नहीं बन रहा है, जोड़ दीजिए। एक बार ही सबका यूज हुआ है, एक बार ही यूज करने बोल रहा है, ये केवल एक बार होता हो, ठीक है। जोड़ दिए, 7 × 10 की 1, 7 × 10 11 1, 7 × 14, 14 24 ये 21 हो गया। तो मतलब 2110, तो इसका आंसर का एक ऑप्शन है 2110, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो गया 2110। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये संख्या दिया हुआ है, बोला 34 विभाजित करना, ये संख्या है, आपको 34 विभाजित करना है 2020 में पूछा गया, ठीक है। क्या है? 75, 73, 78, 76, अब को 34 से विभाजित करना, ठीक है। तो 34 से ब्याज के 34 दूनी 68, 2 में 68 हो जाएगा। 75 कितना शेष बच रहा है, कितना भाग में काटा है, ये ध्यान दीजिए, शेष पे याद रखिए, ठीक है। ये 7 हो रहा है, ठीक है, ये 7 बच रहा है इसमें। 34 दूनी 68, इसमें 5 बच रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 34 दूनी 68, इसमें 10 बच रहा है, ठीक है। ये 10 रहा है, इसमें कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है, 34 दूनी 68, इसमें आपका 8 बच रहा है। 8 बज रहा है, तो आप गुना में दिया हुआ, सबको गुना कर दिए। 7 × 5 35 हो गया, 35 × 8, 35 × 8, 8, जीरो, जीरो हो गया 4, 24 28, 280 हो गया। 280 है और एक जीरो बैठा हुआ है ये वाला, तो 28 हो गया, बटे 34 को भाग दीजिए, कितना बार में खाएगा। देखिए एक बार में तो अब कितना बार खाएगा, 34 × 9, 34 × 9, 34 × 8 कीजिए, 8 कीजिए, कितना बार में खाएगा। 832 के 2 बकिया 3, 8 8 से 24 3 27, 272, ठीक है। अब नहीं खा रहा है, आगे बढ़ाइए। 272, ठीक तो खा रहा है 272, 272 खा रहा है, कितना शेष बच रहा है, 880 हो रहा है। 8 बच रहा है, इसमें 8 बच रहा है, 80 हो गया, 80 हो गया, इसलिए 68, 68 हो गया। शेष कितना बच जाएगा, 12, इसका आंसर, हर हालत में इसका आंसर कितना बच रहा है, 12। अगर आप सबको गुना के 34 से भाग देते हैं, कितना जाएगा? इसमें कितना जाएगा मिलेगा, इतना आसान ट्रिक है, समझ गया। ठीक है, शेषफल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है, ठीक है, आप बोला 72 से विभाजित की, तो कोई भी संख्या 72 से विभाज्य हुआ है, इसका नियम क्या है, जो भी संख्या 72 से विभाज्य है वो उसका वो संख्या कौन सी बात होना चाहिए, संख्या क्या है, ये आपका संख्या है, ये आपका संख्या है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, से विभाजित कीजिए, तीन तीन संख्या से विभाजित कीजिए, 8 हो गया, तो 4 y 4, ठीक है। कितना मान उठाएगा सोचिए, 9 बार में खिलाते हैं, एक्स का मान अगर हम न्यूनतम मान बोल रहा है, न्यूनतम मान बोल रहा है, न्यूनतम मान मतलब 0 से लीजिए। 40 खिलाते हैं तो 4 बच जाएगा, सिर्फ 40 खिलाइए, 41 खिलाइए तो 1 14 हो जाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है। 42 खिलाइए, 42 रखिएगा तो 24, हाँ खा जाएगा। y बराबर 2 रखिए, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 8 से भाग दीजिए, 8 पंचे 40, सॉरी 8 पंचे 40, 40 हो जाएगा, और 2 बच गया, और ये 4 हो गया, 4 हो गया तो कितना बनेगा, 8 से 24, 8 से 24 कट जाएगा, 24 होगा तो शेष कितना इसमें आया, तो कट गया, तो y का मान क्या हो गया, तो y का मान आपका 2 हो गया। y का मान अगर 2 हो गया तो बोला x का मान होगा, ठीक है। x का मान, x का मान अगर आप 2 रखिएगा तो बताइए इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए x का मान, y का मान 2 हो गया, x का मान क्या रखना होगा, तो x का मान रखने के लिए संख्या देखिए, 9 से विभाजित का नियम है, कुल संख्या का योग में से अधिक होती है, तो संख्या क्या है, ये संख्या दिया, जोड़िए, 6 और 5 11 हो गया, 11 3 14, 14 से 18, 18 से 5 22 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। ये हो गया, अब एक्स वाई और 2 2 24 प्लस एक्स हो जाएगा, और 24 प्लस एक्स जो होगा वो संख्या किससे विभाजित होगा, 9 से होगा, तो 9 होगा,
9 से विभाजित होने के लिए क्या रहता है, 24 से क्या करना है, 9 से 27 होता है, 27 होता है, इसका मतलब x बराबर 3 रखिए, 3 रखिएगा तो 24 3 27 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर आपका, x बराबर 3 हो गया, y बराबर 2, बैठा दीजिए मान, प्लस y बोल रहा है, x प्लस y बोल रहा है, तो x प्लस y का मान बैठा दीजिए, x बराबर 3, y बराबर 2 बराबर 5 हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए x वह छोटी छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 9 12 14 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 4 बचता है, लेकिन x जो है 11 से पूर्णतः विभाजित, तो x का अंकों का योग है, ठीक है, तो संख्या, ये जो संख्या है प्रत्येक बार में 4 से बचता हो, अरे 11 से विभाजित, ठीक है, ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है, तो 11 से पूछा गया क्वेश्चन है, तो संख्या क्या है आपका, 8 9 12 14 और 36, 8 9 12 14 36, ठीक है, तो छोटी संख्या बोला जैसे भाग दीजिए, लघुत्तम खिलाइए एलसीएम, तो एलसीएम खिलाइए तो कितना होना खाएगा, 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 18 2 36 हो जाएगा, ठीक है, कितनी जाएगा, अब खिलाइए 2 बार, कितना होना खाएगा, 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, अब 9 हो जाएगा, कितना होना खाएगा, 2 खाएगा नहीं खाएगा, 3 में खिलाइए, 3 में खिलाइए तो 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 7 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, अब 3 से खिलाइए, 3 से खिला दिए, 2 बच गया, ये 7 बच गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, कट गया, 7 दूनी 14 या 42, 42 हो गया, 42 हो गया, इधर कितना हो गया, अच्छा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो गुना 12 हो गया, तो 42 गुना 10 420 हो गया, और 420 और 42 84, जोड़ दीजिए 4, और 4 हो गया, और ये 8 10 504, तो इसका एलसीएम एलसीएम क्या आ जाएगा, 504, एलसीएम आपका 504 है, ठीक है, अब तो क्या हो रहा है, 504 हो गया, तो ये 504 आपका ये हो गया, ठीक है, और अगर आप बोला कि 4 शेष बचना चाहिए, कितना हो जाएगा, 504 के प्लस 7, 504 प्लस के, 504 के प्लस 4, और कितना से विभाजन है, 11 से भाग दीजिए, खिलाइए कितना होगा, खाएगा देखिए ना, विभाजित द्वारा कितना 50 है, तो 44 हो गया, 44 हो गया, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया, ये 64 हो गया, 64 हो गया, तो 64 हो गया, कितना खाएगा, 55 खाएगा, 9 9 होगा, 9 बच गया, शेष शेष याद रखना कितना, ये हो गया बटे 11, अब खिलाइए, के का मान क्या, एक रखिए, एक रखिए क्या मान हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा, के का मान 2 रखिए, के का मान तब तक रखना जब तक कट नहीं जाए, के का मान 2 रखिए, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 22, कट जाएगा, हर बार में के का मान 2 हो रहा है, तो 9 गुना 2, 9 गुना 2 प्लस 9 गुना 2 प्लस 4 11, कट रहा है, 22 बटे 11 कट रहा है, के का मान क्या आ गया, 2 आ गया, आपका संख्या का मतलब संख्या क्या है, आपका संख्या ये है, ये आपका संख्या है, ठीक है, संख्या, तो बैठा दीजिए मान, 504 गुना के का मान क्या है, 2 है, और प्लस 4 प्लस प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 हो गया, तो जोड़िए कितना हो गया, 1008, 1008 है प्लस 4, 1000 प्लस 4, 1000, 1012 हो गया, ठीक है, 1012 हो गया, ये संख्या हो गया, बोला है कि अंकों का योग क्या है, तो जोड़िए, 2 1 3 4, तो अंकों का योग 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा, बी नंबर, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, ये देखिए, बोला 5, यदि 5 अंकों वाली संख्या, ये संख्या दिया हो, ठीक है, और 3 3 7 11 से पूर्णतः विभाजित, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान लीजिए, ठीक है,
3 7 11, 3 7 11, ठीक है। 3 7 11 है, तो देखिए कितना होगा, 7 21 गुना 11, 21 गुना 10 कितना हो गया, 21 गुना 210 और 11 231, 231 हो गया, ठीक है। 231 हो गया। 500 कितना, 538 है, एक्स हुआ है, ठीक है। और खिलाना कितना है, 231 से, ठीक है। कितना बड़ा खाएगा, दो नहीं खाएगा, दो नहीं खाएगा, कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। 462 कितना होने बच गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 7 हो गया, 76 हो गया, ठीक है। 76 हो गया, एक्स उतारिए, ठीक है। एक्स उतारिए, कितना मान उठाएगा, देखिए कितना मान उठाएगा, ये 700 है। मान अगर आप क्या रख सकते हैं, ठीक है, एक्स का मान अगर आप 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा, और ये दो, दो है 693, खिलाइए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये कितना बच जाएगा, 6 होगा, और ये कट जाएगा, ठीक है। और एक्स का मान 2 रखिए, 693 खिला देते हैं, यहाँ भी 693 खा सकता है, ठीक है। यहाँ वाई है आपका, यहाँ आपका वाई है, यहाँ आपका, यहाँ आपका वाई है, ठीक है। यहाँ आपका वाई है, ठीक है। तो वाई बराबर आप 3 रखते हैं, ठीक है, कितना 693 हो जाएगा, तो 693 कट जाएगा आपका, कितना बार में खाएगा, 3 बार में खाएगा, खाएगा तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 रखे, तो मान हो गया, ठीक है। बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पड़ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 वाई का मान 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, और तो 14 9 4 13, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा, ये 13 ऑप्शन समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या ये जो है, इसमें इतना क्या जोड़ा जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि इसके नजदीक में कौन सा वर्ग है, क्या है, तो ये है, तो पहले वर्गमूल निकालिए, क्या 64, 9 9 खाएगा, ये 9 हो गया, 81 खिला दीजिए, एक बच गया, ये 12 हो गया, 112 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया, तो एक बार में भी खिलाइएगा, एक बार में भी खिलाइएगा, ठीक है, 181 होगा, लेकिन नहीं खा रहा है। इसका मतलब लगभग में इसका, इसके लगभग में क्या है, 91, कितना 90 है, 90 और 91 है, ठीक है, इसके लगभग में 90 और 91 संख्या है। बोला कि इतना में पूर्ण प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका मतलब 91 और नहीं खा रहा, ये संख्या 91 रहता, तो ये संख्या 91 रहता, कट जाता, अगर एक खिलाते तो एक खिलाते कट जाता, तो मतलब 91, तो 91 का मतलब वर्गमूल के बड़ा स्क्वायर क्या होगा, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 1 हो 9 हो गया, ये 9 81, ठीक है। 1 हो गया, ये 9 18 में गया, 1 82 81 हो गया, 82 81 हो गया, ये संख्या 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर क्या होगा, 82 81। बोल रहा है कितना पूरी बार प्राप्त करना है, तो इतना इतना संख्या है, तो इसमें घटा देख लीजिए, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 7 मतलब 6 63 हो जाएगा, कितना 63 हो जाएगा ना, हाँ, 82 81 हो गया, 212 है, 11 11 में, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 में तो 9 हो जाएगा, ये देखिए 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 69। तो अगर आप 69 जोड़ देते हैं संख्या में, 69 अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग किसके बराबर होगा, ये वाला होगा, 91 के वर्ग के बराबर, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 91, कितना देना पड़ेगा, 69 देना पड़ेगा, फिर आंसर दे देंगे, समझ गए। चलिए देखते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइए वीडियो कैसा है, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं, गुड बाय।